हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, साथ ही साथ जिस बच्चे का ब्रांच डेटा साइंस है और आपका एआईडीएस ब्रांच है। एआईडीएस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो इन तीनों ब्रांच के बच्चों को बीटेक के 5th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो आज हम लोग इसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना, ये जो तीन ब्रांच है ना, सीएस है, डीएस है और एआईडीएस है, तो इनको तो कंपलसरी है कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ दो और ब्रांच है बेटा, जैसे कि सीएसआईटी हो गया और आईटी ब्रांच। तो इसमें ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये आपका ऑप्शनल है। तो आप सबसे पहले अपने कॉलेज में कंफर्म करेंगे, जिनका आईटी ब्रांच है, जिनका सीएसआईटी ब्रांच है, ऐसे बच्चे अपने कॉलेज में सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि उनको टीओसी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। भाई साहब, इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं टीओसी। अब यार देखो भाई, बहुत एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर कि थर्ड ईयर में आ गए सर, अब क्या है। तो यार एक बात आप समझना, अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हो ना, तो इस सब्जेक्ट के सहारे कम से कम अच्छे से पढ़ने का आदत डालना बेटा। क्योंकि होता क्या है, अभी सिर्फ आप लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि हमें एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है। एग्जाम में अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हो बेटा, तो आप कैसे प्लेसमेंट में बैठोगे, है ना। तो इस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि ये सब्जेक्ट आपके अंदर वैल्यू एडिशन करेगा। क्योंकि एज अ टीचर, जब मैंने टीओसी पढ़ाया, अभी मैंने इसके कम से कम 70 से ज्यादा लेक्चर ले लिए बेटा, तो एज अ टीचर मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है यार। मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा ब्रेन नरिश हुआ है। तो आप सोचो कि मैं टीचर होकर मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा, तो एज अ स्टूडेंट आप कितना अच्छा फील करोगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भाई, लॉजिकल है ना, मजा आएगा आपको। बेसिक अगर आपका अच्छा है ना, लॉजिक और कंसेप्ट जब लगता है तो मजा आ जाता है। बस एक बात आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना कि ये जो सब्जेक्ट है बेटा, इसको पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए। ठीक है, या तो आप मानकर चलो 2.5 महीने, ये आपका मिनिमम टाइम। अगर आप इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देते हो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन अगर भाई साहब आप ये कोशिश करोगे कि आप टीओसी को एग्जाम टाइम में पढ़ो, मतलब 1 से 1.5 महीने में अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करते हो, मैं गारंटी देता हूं बेटा कि आपको 20 से 30% ही समझ में आएगा। और इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट है ना। तो भैया आपका जो दिमाग है वो डोला रे डोला तो हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल मैं यहां पर पास और फेल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा। ये सब्जेक्ट आपके ब्रेन को नरिश करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेकर आएगा और उस कॉन्फिडेंट का यूज आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हो, आगे चल के प्लेसमेंट की तैयारी में भी कर सकते हो। जब अच्छी चीजें पढ़ते हो, दिमाग नरिश होता, अच्छा थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होता है। तो भैया अच्छा सब्जेक्ट है। पूरे मैंने बेसिक लेवल से पढ़ा है। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको स्लो जरूर लगेगा, लेकिन जब आप 10-20 लेक्चर पढ़ लोगे ना यार, और उसके बाद जब आपको मजा आने लगेगा, बोलोगे यस सर, ये हुई ना बात। ठीक है भाई साहब, चलिए। तो बाकायदा मैंने खुद इसे पढ़ाया है। अगली बार मैंने टीचर हायर किया था, लेकिन चीजें थोड़ा उतने अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, इसलिए भाई साहब मैंने खुद साक्षात चलो बेटा, तो आप देखते हैं क्या क्या इसका सिलेबस है। देखो, यूनिट 1 और यूनिट 2 ये सोचो आपस में कंबाइन है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ये 2 चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, और यहां पर देखो टॉपिक्स को आप मैच मत करना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आगे पीछे, ऐसे ये जो मूरे मशीन है ना, और ये जो मिली मशीन है, इसको मैंने बाद में पढ़ाया है। ठीक है, और ये जो आपका एनएफए डीएफए कन्वर्जन, इसको मैंने पहले पढ़ाया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये आप पूरा पढ़ लोगे ना तो आपका पूरा सिलेबस ये आपका यूनिट 1-2 का हो जाएगा। टॉपिक्स जो है बेटा वो मैंने आगे पीछे करके पढ़ा है, मतलब उसी ऑर्डर में पढ़ा है जिस ऑर्डर में आपको समझ में आए।
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर छेड़ता ना तो भाई आपको समझ में कम आता, इसलिए मैंने ऑर्डर अपने हिसाब से बनाया है। हाँ, टॉपिक्स मैंने सारे कवर अप कर दिए बेटा, और टोटल यूनिट 1 और 2 में आपके 74 लेक्चर्स हैं। अब आप बोलोगे सर 74 ज्यादा नहीं हो गया? भाई पता है ये जो है ना, ये 60 लेक्चर्स में शूट हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, कोविड के बाद से जितने PYQ वगैरह थे ना भाई साहब, मैंने सब करवा दिया। क्या के लिए माथा पेची करना है यार, बच्चे कहीं ना कहीं फिर परेशान होते हैं कि सर ये सवाल कैसे बनेगा, वो सवाल कैसे बनेगा। हमारे पास टाइम बहुत था तो हमने सोचा कि करो यार भैया इसी बात पे अपना हाथ धो लेते हैं, क्योंकि होता क्या है बेटा, रिदम में क्वेश्चन बन जाता है। मैं बीच में फिर कभी उठाऊंगा क्वेश्चन यार लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हो तो ये 60 में भी जाता, लेकिन मैंने PYQ वगैरह सब कुछ अच्छे से करवा दिया है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना, थोड़ा टाइम देना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग आपको थोड़ा स्लो लगेगा कि यार आप क्या पढ़ रहे हो। जैसा आप पढ़ोगे ना, सिंबल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है ना, तो थोड़ा सा खटकेगा कि यार ये है क्या। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा ना बेटा, तो ये आपको जिंदगी भर याद रखेगा। जब चीजें समझ में आने लगेगी ना कि DFA क्या है, NFA क्या है ना, तो मैं आपको बाकायदा डिटेल बताऊंगा। जो भी यूनिट स्टार्ट होगा सबका इंट्रोडक्शन में दूंगा, तो परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया है। यूनिट 3 मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अगस्त लास्ट तक कंप्लीट कर दूं, ठीक है बेटा। यूनिट नंबर 3 में आपको ग्रामर पढ़ना है, और ये जो आपका यूनिट नंबर 4 है, मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको सितंबर लास्ट में कर दूं। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, यूनिट 4 तक पढ़ लोगे, तो मानकर चलो आपका 90% जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में ज्यादा दम नहीं है ना, यूनिट नंबर 5 में ज्यादा थ्योरी है, तो ये आप मानकर चलो। इसका मैं डेट तो नहीं कंफर्म करता, क्योंकि अभी मैंने शेड्यूल नहीं बनाया, क्योंकि उन दोनों को मैंने शेड्यूल कर दिया। एग्जाम से पहले मैं इसको भी कवर अप करवा दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है बेटा। आराम से करवा दूंगा। ये थ्योरी वाला पार्ट है, 1 सप्ताह टाइम दूंगा तो ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है बेटा, फिलहाल अभी 74 लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। यूनिट 3 जो है वो आपको अगस्त लास्ट, और यूनिट 4 सितंबर लास्ट में आपको मिल जाएगा। हो सकता है सितंबर के मिड में ही आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो अभी आप क्या देख रहे हो बच्चा, अभी आप देख रहे हो सिलेबस का वीडियो, बोलोगे यस सर, ठीक है। डेमो के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, मैं 5 से 6 लेक्चर देता हूं, लेकिन यार बस मैं ऐसे ही दे रहा हूं। इतना समझ लो कि 5-6 लेक्चर में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेस बनने में ना टाइम लगेगा। हड़बड़ाऊंगा तो क्या है बेटा, चीजें ऊपर से चली जाएंगी, क्योंकि अगर बेस अच्छा नहीं है ना, क्योंकि यूनिट 1 अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तभी जाके यूनिट 3, 4 आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने हड़बड़ाया नहीं, थोड़ा अपना टाइम लिया है। हाँ, लेकिन जब चीजें समझ में आने लगेंगी तो ऐसा एक दिन होगा बेटा कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद फटाफट सॉल्यूशन कर लोगे, उसके बाद मेरा वीडियो चलाकर आप क्या करोगे बेटा, सॉल्यूशन को मैच करोगे कि सर ने जो बताया है वो सही है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट को अच्छे से मन लगाकर पढ़ना, ये वैल्यू ऐड करेगा। और आगे चल के जब आप प्लेसमेंट वगैरह में बैठोगे तो भैया प्लेसमेंट में भी क्वेश्चन आता है TOC के, ठीक है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है। तो इस सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, और सब्जेक्ट का अपमान अपन को नहीं करना है कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना, क्योंकि भाई अभी आपके पास टाइम है ना। और सब्जेक्ट ऐसे नहीं दिए जाते बेटा, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का मतलब होता है, तभी वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो भैया इसलिए आप वैल्यू दो, क्योंकि अब आप 3rd ईयर में आ गए, आधा इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। एक ही बस ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा जो आपको फंसा सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आपको फंसाएगा, है ना। मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ ना, 6th में, ना 7th में, ना 8th में बच्चे फंसते हैं तो सिर्फ और सिर्फ TOC में फंसते हैं, है ना। और पता बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यार उनको समझ में ही नहीं आता, फिर कोर्स भी ले लेते तो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि भाई टाइम चाहिए ना, कंसेप्ट इतने सारे, आप कैसे उसको जल्दी जल्दी कवर अप करोगे, ठीक है। तो ये 6 लेक्चर मैं एज अ डेमो दे रहा हूँ, लेकिन इससे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है बेटा कि आप मुझ पे विश्वास करके अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो भाई मैं गारंटी लेता हूं आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो, फीस अभी कम है इसका, अभी ऑफर चल रहा है, आपको 699 में मिल जाएगा। और ये ऑफर कब है बेटा, ये भी आप समझ लो, ये ऑफर 20 अगस्त 2025 तक है। इसके बाद प्लीज आप मुझे कॉल मत लगाना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों नंबर पे कॉल लगाते हैं, सर ऑफर था, ऑफर है। और ये ऑफर कब तक है बेटा, 20 अगस्त 2025 तक। अगर ये डेट निकल जाता है तो प्लीज इसको लेके प्लीज कॉल मत लगाना, ठीक है। TOC का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप अगर चाहो तो पहले डेमो लेक्चर देख सकते हो, लेकिन उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालेगा। आप तो भैया कोर्स परचेस करो, 20-25 लेक्चर आप पढ़ोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा भाई साहब, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता,
बस आपका मन रखने के लिए मैं ऐसा डेमो दे दे रहा हूँ, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि डेमो से आपको लेना है कि नहीं लेना है कोर्स, क्योंकि जब तक आप 20-30 लेक्चर नहीं देखोगे आपके दिमाग खुलेगा ही नहीं कि भाई आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम देना, मुझ पे विश्वास रखना, हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप ही के प्यार के लिए तो भैया इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। चलिए, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं डेमो लेक्चर्स में, जो मैंने ऑलरेडी पहले शूट कर लिया। डेमो लेक्चर देखो, है ना। थोड़ा सा अगर कोई नया बच्चा तो मैं गाइड कर देता हूँ। हाँ भैया, डेमो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप में आपको आरजीपीवी के सेक्शन में जाना है, वहां पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। थोड़ा प्रचार भी हो गया। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।